हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखिए हम 2024 के सभी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर एग्जाम में आपको इंडेक्सेस से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंडिया की रैंक आपको हर इंडेक्स से पूछी जाती है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी इंडिविजुअल पीडीएफ अवेलेबल है। और अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए तो रूट एप्लीकेशन में पूरे ईयर का करंट अफेयर की पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो दोनों ही एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर 2024 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सूचकांक और रिपोर्ट को। और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, आप सभी को पता है कि ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स में एक्चुअल में काउंट किसको किया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में प्रेस को, मतलब मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया को कितनी ज्यादा फ्रीडम है किस देश में, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था के द्वारा। तो आपको यहां पर यह भी पता चल गया कि इंडेक्स कौन जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो 3 मई को हाल ही में 2024 के लिए इसने इंडेक्स जारी किया है। इस साल याद रखिएगा कि इस इंडेक्स का यह 22वां संस्करण है, जिसमें टोटल 180 देशों को काउंट किया गया। और 180 देशों में प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत को 159th रैंक पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। 22वां एडिशन है, 180 देशों को काउंट किया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले 3 देशों के बारे में जाने जो कि टॉप पर हैं। इनमें पहला है नॉर्वे, सेकंड है डेनमार्क और थर्ड है स्वीडन। तो ये टॉप 3 जो कंट्रीज है ये यूरोप की है। भारत की रैंक 159 है। लास्ट ईयर 2023 में जब इंडेक्स आया था तब इसमें भारत को 161th रैंक पर रखा गया था। मतलब कहीं ना कहीं भारत की रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में अब 2 रैंक सुधरी है और ये हो गई है 159। आखिरी पायदान पर, मतलब 180वीं रैंक पर इरिट्रिया को रखा गया है। यहां पर इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो 180 देशों की सूची में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में भारत 159th नंबर पर है या फिर 159th रैंक पर है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपको पता है ये इंडेक्स क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक्चुअल में होती क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जेंडर के आधार पर, मतलब पुरुष और स्त्री, किस देश में सबसे ज्यादा समानता है, इस आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अलग अलग सेक्टर, जैसे देखिए आर्थिक सहभागिता के अवसर, इसके अलावा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में, हेल्थ एंड सर्वाइवल में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में पुरुष और महिलाओं को कितनी ज्यादा समानता है, कितने ज्यादा राइट्स पुरुषों की तरह महिलाओं को भी दिए गए हैं, इस आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहां पर यह याद रखिएगा कि इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कौन जारी करता है, इसको भी ध्यान से सुनिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स को या फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। 2024 में इस इंडेक्स में देखिए ये 18वां संस्करण है। 146 कंट्रीज को इसमें काउंट किया गया और भारत को जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक दी गई है 129। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। 18वां संस्करण है, 146 कंट्रीज को शामिल किया गया WEF के द्वारा और भारत को 129th रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2023 में इस इंडेक्स में भारत की 127वीं रैंक थी। मतलब कहीं ना कहीं जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2 रैंक फिसला है। शीर्ष 3 देशों की बात करें जेंडर गैप इंडेक्स में, तो पहला है आइसलैंड, सेकेंड है फिनलैंड और थर्ड है नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में यह टॉप 3 कंट्री है। और सबसे आखिरी, मतलब 146 रैंक पर रखा गया अफ्रीकी देश सूडान को। इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में? तो यह 129 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को सबसे पहली बार 2006 में लॉन्च किया गया था और 2006 से
हर साल नॉर्मली इसे जारी किया जाता है। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो देखिए, इस इंडेक्स को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल नॉर्मली 3 इंडेक्स जारी किए जाते हैं। पहला है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके अलावा एनवायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग। हम तीनों की ही बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया। देखिए, यहाँ पर आधार की बात करें कि किस आधार पर मापा जाता है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस देश ने कितना अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, इस आधार पर अलग अलग थोड़े से डायमेंशंस, थोड़े से तीनों इंडेक्स में अलग अलग हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक बेसिक चीज़ है उसमें इन्वायरमेंट को केंद्र में रखा गया है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 180 देशों को येल यूनिवर्सिटी ने 2024 में इंक्लूड किया और 180 देशों की सूची में भारत को 176 रैंक पर रखा गया। तो आंसर हो जाता है आंसर ए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। 3 कंट्री जो टॉप पर रही, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। 180 देशों की सूची में भारत 176 नंबर पर है और सबसे आखिरी में है 180 नंबर पर वियतनाम। येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी 2002 में। अब देखिए, यहाँ पहला इंडेक्स तो हो गया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अलावा 2 अदर इंडेक्स को भी कैजुअली देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग 2024 की बात करें तो इसमें इंडिया को 177 रैंक दी गई है। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ये टॉप 3 कंट्री है। और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग 2024 की बात करें तो 180 देशों में इस इंडेक्स में भारत 133वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री में एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस है और सबसे लास्ट में है लाओस। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग है, भारत को 133 रैंक पर रखा गया। तीनों ही इंडेक्सेस अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आपको जल्दी से एक छोटा सा अपडेट देता हूं। आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर का पैकेज अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, आपके लिए 2 ऑप्शन हैं। अगर आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जिस दिन ऑर्डर करेंगे उस मंथ तक का अपडेटेड करंट अफेयर पूरे ईयर का आपको उस हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा। और इसके अलावा आप ई बुक का कंपाइलेशन ले सकते हैं 2024 का। दिसंबर 2024 तक एंड तक आपको अपडेटेड ईयरली करंट अफेयर की ई बुक हर मंथ अवेलेबल होती रहेगी। और अगर आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसके अलावा आपके लिए देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप इन नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जारी कौन करता है पहले इससे समझिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस ये हर साल जारी करती है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। 2024 में ये 18वां संस्करण है। इस साल 3 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को काउंट किया जाता है। जैसे किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा कितनी ज़्यादा अच्छी है, उस देश में जो घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे, और सैन्यकरण कितना ज़्यादा किया जा रहा है, मतलब मिलिट्री कितनी ज़्यादा डिप्लॉय की जा रही है। इस अलग अलग 3 डायमेंशंस के आधार पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 में 18वें संस्करण को लॉन्च किया गया। 163 कंट्रीज को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें भारत को 116वीं रैंक दी गई। देखिए, लास्ट ईयर 2023 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत को 126वीं रैंक पर रखा गया और अब 2024 में रैंक हुई है 116, मतलब 10 रैंक का सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि इंडिया में शांति का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 3 कंट्री में ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड और थर्ड पर है ऑस्ट्रिया। 163 देशों में भारत की रैंक है 116 और सबसे आखिरी रैंक पर रखा गया है यमन को। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इस इंडेक्स को सबसे पहली बार
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था और अब 2024 में ये इसका 8वां संस्करण है। भारत की रैंक 163 देशों में 116 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, पहले एनर्जी ट्रांजिशन को समझिए कि ये क्या है। 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहा जाता है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब कोयला, तेल, गैस, अभी तक जो बिजली का उत्पादन किया जाता रहा है वर्ल्ड में, वो इन्हीं से किया जाता रहा है। अब जो देश है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो कितनी ज़्यादा स्पीड से ये ट्रांजिशन हो रहा है, इस आधार पर अलग अलग देशों को इस इंडेक्स में रैंक दी जाती है। इसे ही कहा जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को भी जारी करता है। 2024 में इस इंडेक्स में 120 देशों को शामिल किया गया और इस इंडेक्स में भारत को 63 रैंक पर रखा गया। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को तैयार करता है। 120 देशों की सूची में टॉप पर स्वीडन को रखा गया है, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर है फिनलैंड। भारत इस सूची में 63 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2023 में जब ये इंडेक्स आया था तो भारत को 67th रैंक पर रखा गया था और अब इस इंडेक्स में कहीं ना कहीं भारत की रैंक में सुधार हुआ है और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 63 रैंक पर रखा गया। सबसे आखिरी में मतलब 120 रैंक पर रखा गया है अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य को। आगे बढ़िए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, इंडेक्स क्या है, किस आधार पर तैयार किया जाता है, पहला क्वेश्चन यही उठेगा आपके माइंड में। देखिए, किस देश की सैन्य ताकत सबसे ज्यादा है, इस आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। मतलब जो आर्मी है वो कितनी उच्च कोटि की है, सैन्य क्षमता कितनी ज्यादा है, इस आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 के इस इंडेक्स में आर्मी के मामले में, आर्मी पावर के मामले में भारत को 4th नंबर पर रखा गया। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 2006 में सबसे पहली बार इस इंडेक्स को तैयार किया गया था। ग्लोबल फायर पावर नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो इस इंडेक्स को मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मिलिट्री रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, इस आधार पर अलग अलग देशों को रैंक प्रदान करती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दी जाती है। अब इस इंडेक्स में देखिए, सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, सेकंड पर है रशिया और थर्ड नंबर पर सैन्य ताकत के मामले में है चाइना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को 4th रैंक पर रखा गया सैन्य शक्ति के मामले में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन 2023 इंडेक्स, जो कि हाल ही में 2024 में जारी किया गया। जारी कौन करता है? तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था जारी करती है। सरकारी क्षेत्र में किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार होगा वो देश सबसे टॉप पर, और जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, सबसे ज्यादा करप्शन होगा, वो देश सबसे नीचे रैंक पर रखा जाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन 2023 इंडेक्स है, इसमें भारत को 93 रैंक पर रखा गया है। बात आएगी कितने देशों में, तो 180 देशों को इस इंडेक्स में रैंक दी गई, जिसमें देखिए भारत को 93 रैंक पर रखा गया। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे लास्ट में, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, 180 रैंक दी गई है सोमालिया को। टॉप 3 देश जहां पर भ्रष्टाचार सबसे कम है, डेनमार्क इस इंडेक्स में पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। 180 देशों की सूची में भारत को 93 रैंक दी गई। यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी बात करें तो ये जर्मनी की एक इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। इसने सबसे पहली बार इस इंडेक्स को 1995 में जारी किया था। भ्रष्टाचार के आधार पर इंडेक्स में रैंक दी जाती है। 180 देशों की सूची में 2023 के इस इंडेक्स में भारत को 93 रैंक पर रखा गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 क्वार्टर 1 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है?
देखिए क्वार्टर 1 है, मतलब 4 क्वार्टर के लिए इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। किसी देश के पासपोर्ट पर कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर किसी भी देश के पासपोर्ट को पावरफुल माना जाता है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में उसे जगह दी जाती है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के क्वार्टर 1 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 80। आंसर हो जाएगा आंसर बी। वैसे देखिए अफगानिस्तान और भारत के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से 80वीं रैंक पर रखा गया है। हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में क्वार्टर 1 में 2024 में संयुक्त रूप से सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। सेकेंड नंबर पर दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से दूसरी रैंक दी गई और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया। भारत के पासपोर्ट से देखिए 62 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल किया जा सकता है। तो इस तरह से इस इंडेक्स में भारत को अफगानिस्तान के साथ 80वीं रैंक पर रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत याद रखिएगा 2006 में की गई थी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी कौन करता है, पहला फैक्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। किसी भी देश में कितना ज्यादा लोकतंत्र है, मतलब सरकार की जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, लोगों की राजनीतिक भागीदारी कितनी ज्यादा है, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी ज्यादा है, इस अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2023 का इंडेक्स 2024 में हाल ही में जारी हुआ। 167 कंट्रीज में डेमोक्रेसी के मामले में भारत को 41th रैंक पर रखा गया है। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। इस इंडेक्स में देखिए भारत 41वीं रैंक पर है। पहले नंबर पर नॉर्वे को रखा गया, सेकेंड पर न्यूजीलैंड को और थर्ड पर रखा गया है आइसलैंड को, और सबसे आखिरी स्थान पर 167वें नंबर पर अफगानिस्तान को रखा गया। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में 167 कंट्रीज में भारत को 41th रैंक दी गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप समझते होंगे, किसी भी चीज पर, किसी भी डिजाइन पर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट किया जाना, चाहे वो कुछ भी हो, आर्ट हो, संगीत हो, डिजाइन हो, चित्रकला हो, या फिर कोई नॉवेल ही क्यों ना हो, कोई लिटरेचर ही क्यों ना हो, तो इन पर पेटेंट या कॉपीराइट जो किया जाता है उस मामले में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहाँ पर इजीली ये समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से किस देश ने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को आप अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। अब इस इंडेक्स में 2024 में देखिए टोटल 55 देशों को इंक्लूड किया गया और भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42 रैंक दी गई है। पहले नंबर पर यूएसए को रखा गया, सेकेंड पर यूनाइटेड किंगडम को और थर्ड पर रखा गया है फ्रांस को। इस इंडेक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में भारत को 42 रैंक दी गई। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। देखिए अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने देखा है कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इजीली याद रखिएगा कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करती है। किसी भी देश में जीवन प्रत्याशा कैसी है, शिक्षा कैसी है, प्रति व्यक्ति आय कैसी है ना, और हेल्थ सिस्टम उस देश का कैसा है, इस आधार पर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 2022 के लिए जो इंडेक्स है वो 2024 में हाल ही में जारी किया गया, जिसमें 193 कंट्रीज में भारत को 134th रैंक पर रखा गया है। लास्ट बार जो 2021 का इंडेक्स आया था उसमें भारत को 135वीं रैंक पर रखा गया था। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का एक रैंक का सुधार हुआ है। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले पर स्विट्जरलैंड, सेकेंड पर नॉर्वे और थर्ड पर है आइसलैंड, और सबसे आखिरी देश है 193 नंबर पर सोमालिया। भारत की रैंक क्या है, यहां पर क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये है 134th। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। यूएनडीपी के द्वारा सबसे पहली बार ये जो इंडेक्स है
1990 में जारी किया गया था। नेक्स्ट, मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिपरी कहा जाता है, इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। मतलब आर्म्स इंपोर्टर, मतलब सबसे ज्यादा आयात किया हो, इंपोर्ट किया हो हथियारों का। तो देखिए, सिपरी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर रहा है मार्च 2024 में इंडिया। आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है फ्रेंड्स। 2014 से लेकर 2018 की तुलना में 2019 से लेकर 2023 में, मतलब लास्ट 4 सालों में हथियार का जो आयात है वो 4.7% बढ़ा है। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं रशिया से। जितने भी हमने आर्म्स इंपोर्ट किए हैं उनमें से 36% हमने रशिया से आयात किए हैं। आर्म्स इंपोर्टर की सूची में दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर है कतर। अब देखिए, यहाँ पर हथियार आयातक पूछा गया था सबसे बड़ा कौन, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार तो ये हो गया इंडिया। देखिए, सिपरी को भी क्लियर कर लीजिए। स्टॉकहोम मतलब स्वीडन स्थित एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे कहा जाता है सिपरी। हथियार आयातक पता चल गए, अब हथियार निर्यातक की बात करते हैं। आर्म्स एक्सपोर्टर, तो 2019 से लेकर 2023 के मध्य में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर देश है। दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे पर है रूस। कैजुअली सिपरी की बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन का है, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और स्वीडन के ही सोलना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर पूछा गया था सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में, तो यह है कौन, इंडिया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यूएनडीपी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स है ये, मतलब वही स्त्री और पुरुष में कितना ज्यादा भेदभाव है किस देश में, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। भेदभाव जितना कम उस देश की रैंक उतनी ऊपर और भेदभाव जितना ज्यादा उस देश की रैंक उतनी नीचे। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ही ये एक और रैंकिंग है, एक और इंडेक्स है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। हाल ही में ये 2024 में जारी हुआ है, लेकिन ये 2022 का इंडेक्स है। 2022 के इस इंडेक्स में 193 कंट्रीज को देखिए सम्मिलित किया गया और जेंडर इनइक्विलिटी के मामले में भारत को 108वीं रैंक पर रखा गया। 2021 के इंडेक्स में भारत को 122वीं रैंक दी गई थी। अब भारत का कहीं ना कहीं इस इंडेक्स में सुधार हुआ है, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है वो भारत में धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है। तो शीर्ष 3 कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स 2022 में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है और सबसे आखिरी स्थान पर मतलब 193 रैंक पर रखा गया है सोमालिया को। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को 108वीं रैंक पर रखा गया। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। स्विस संगठन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। देखिए, IQ एयर जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड संस्था है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट को जारी किया और इसमें इसने बताया है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल, भारत की कैपिटल है दिल्ली। आंसर हो जाएगा आंसर ए। 2023 के इस इंडेक्स में 134 देशों के 7,812 प्लेसेस को काउंट किया गया है। 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इस इंडेक्स में नई दिल्ली ही रही है। सबसे प्रदूषित देशों की बात करें तो पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान और थर्ड पर है इंडिया। सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो ये बेगूसराय है भारत के बिहार राज्य में, और दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो ये असम का गुवाहाटी है। यहां पर क्वेश्चन हमारा कैपिटल से था कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी, तो यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, किस देश में लोग कितने ज्यादा खुश हैं। अब आपको पता है इसे मापने के अलग अलग डायमेंशन हैं, जैसे कि सामाजिक सहयोग कितना अच्छा है,
प्रति व्यक्ति आय कितनी अच्छी है, हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है, लोगों को फ्रीडम कितनी ज़्यादा है, इन अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को काउंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। 2024 का ये जो इंडेक्स आया है फ्रेंड्स, इसमें देखिए टोटल 143 कंट्रीज़ को काउंट किया गया हैप्पीनेस के मामले में, और भारत को इस इंडेक्स में 126वीं रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2023 का जो इंडेक्स था उसमें भी भारत को 126वीं ही रैंक दी गई थी, और इस बार भी इस इंडेक्स में भारत को 126 रैंक पर रखा गया। खुशहाली के मामले में शीर्ष देशों की बात करें तो पहले पर है फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर है आइसलैंड। इस इंडेक्स में सबसे आखिरी रैंक दी गई है अफगानिस्तान को। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो यह है 126। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस से आप क्या समझते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। किसी भी देश में डिजिटल क्षेत्र में कितने ज़्यादा इनोवेशन किए जा रहे हैं, कितनी जल्दी डिजिटलाइजेशन को अपनाया जा रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इस इंडेक्स को हर साल तैयार करता है। 2023 का हाल ही में इंडेक्स आया है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए 64 कंट्रीज को शामिल किया गया, और इस इंडेक्स में भारत को 49th रैंक पर रखा गया। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत 49th नंबर पर है। 64 देशों में पहले स्थान पर है अमेरिका, सेकंड पर है नीदरलैंड और थर्ड पर है सिंगापुर, और सबसे लास्ट मतलब 64th रैंक पर रखा गया है वेनेजुएला को। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत 49th रैंक पर है। आगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो देखिए, पहला फैक्ट तो आपको यह मिल गया कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 को जारी किसने किया, तो यह जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा। किस शहर में रहना कितना ज्यादा महंगा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में देखिए 2023 में 173 शहरों को शामिल किया गया है, और इसके अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर संयुक्त रूप से सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें सिंगापुर दिया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है दुनिया के सबसे महंगे शहर के मामले में, और इंडेक्स के अनुसार सीरिया का जो दमिश्क है वो दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। जारी किसने किया है इंडेक्स को, तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने। 2023 के इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर सिंगापुर और सेकेंड स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है संयुक्त रूप से अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है, जैसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इनके द्वारा 2005 में क्लाइमेट चेंज के आधार पर इस इंडेक्स को शुरू किया गया था फ्रेंड्स। क्लाइमेट चेंज को रोकने में, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कौन सा देश कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि 2024 के इस इंडेक्स में पहले, दूसरी और तीसरी रैंक पर किसी को भी नहीं रखा गया। इसके बाद चौथी रैंक दी गई है डेनमार्क को, पांचवी रैंक दी गई है एस्टोनिया, छठी रैंक पर रखा गया है फिलीपींस, और सातवीं रैंक दी गई है इंडिया को। तो भारत की रैंक पूछी गई है, तो भारत की रैंक इस इंडेक्स में 7वीं है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है फ्रेंड्स 2024 का, आंसर सी हो जाएगा। इस इंडेक्स में भारत को 7वीं रैंक पर रखा गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है, जिसे यूरोपीय एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। किसी भी देश में भुखमरी कितनी ज्यादा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को हर साल तैयार किया जाता है। 2023 के इस इंडेक्स में इस साल 125 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत को इस इंडेक्स में 111वीं रैंक दी गई। 2022 में जब ये इंडेक्स आया था फ्रेंड्स, तब 121 देशों में भारत को 107वीं रैंक दी गई थी, और अब 2023 के इस इंडेक्स में 125 देशों में भारत को 111वीं रैंक पर रखा गया।
टॉप 3 देशों की बात करें जहां पर हंगर सबसे ज़्यादा कम है, भूखमरी सबसे ज़्यादा कम है, तो पहले नंबर पर है बेलारूस, सेकंड पर है बोस्निया और थर्ड पर है हर्जेगोविना। यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज याद रख लीजिए, इंडिया की रैंक याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वीं रैंक दी गई है। इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमने देखा है। आगे आ जाते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। देखिए, पहले जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी वो सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर की रिपोर्ट थी, सिप्री की थी हालांकि, लेकिन वो अलग थी। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेना और हथियारों पर खर्च के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर इस लिस्ट में अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका ने 2023 में अपनी सेना पर या फिर हथियारों पर 916 अरब डॉलर रुपए खर्च किए, जो कि पूरी दुनिया के सेना पर खर्च का 37% से ज़्यादा है। दूसरे पर चाइना आता है। 2023 में इसने 296 अरब डॉलर सेना पर खर्च किए, जो कि 12% है पूरे वर्ल्ड में सेना पर खर्च का। रशिया तीसरे स्थान पर आता है और चौथे पर है इंडिया। इंडिया ने देखिए 2023 में 83.6 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च किए हैं। तो सैन्य हथियार या फिर सेना पर खर्च के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर कौन, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये है इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले तो ये याद रखिएगा कि इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। किस देश में टूरिज्म के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी से पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी सुविधा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। देखिए 2024 में ये जो इंडेक्स आया है फ्रेंड्स, इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत को 39th रैंक पर रखा गया है। इस इंडेक्स में ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो 119 देशों में टॉप पर है यूएसए, सेकेंड रैंक पर है स्पेन और थर्ड रैंक पर है जापान। 119 देशों की इस सूची में भारत को 39th रैंक दी गई। 2021 का जब इंडेक्स आया था तो इसमें भारत को 54th रैंक पर रखा गया था, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में, और अब 2024 के इंडेक्स में भारत को 39th रैंक दी गई है। इस इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक दी गई है माली को 119वीं। इंडिया की रैंक क्या है, 39। आगे आइए, यूनाइटेड नेशन व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड के नाम से जाना जाता है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत एफडीआई के मामले में कौन से स्थान पर है। एफडीआई जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हाल ही में अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है कि 2023 में एफडीआई रिसीव करने के मामले में भारत वर्ल्ड में 15वें स्थान पर है। तो यहाँ पर केवल इतना याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अंकटाड की रिपोर्ट है और इसने बताया है कि एफडीआई प्राप्त करने के मामले में वर्ल्ड में भारत 15वें स्थान पर है। आगे, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एजेंसी ने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग को जारी किया और इस रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति है आंद्रेस एब्राडोर और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है जेवियर माइली। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल है। तो क्यूएस, जिसे कॉकरेली साइमंड्स के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की। इसने ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड से 1559 यूनिवर्सिटीज को इस रैंकिंग में शामिल किया उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 1559 यूनिवर्सिटीज में भारत की 69 यूनिवर्सिटीज ने जगह बनाई है।
69 यूनिवर्सिटीज़ में अगर टॉप पर देखें तो इस लिस्ट में टॉप पर है IIT बॉम्बे, जिसे ऑल ओवर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 149th रैंक दी गई है। ऑल ओवर रैंक 149 थे, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में यह सबसे टॉप पर है। ऑल ओवर इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल की गई, तो यह है 69। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो देखिए, द टाइम्स हायर एजुकेशन ने हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया है, जहां पर एशिया की यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। और इस रैंकिंग में भारत की जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, उसे देखिए 32 रैंक पर रखा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 32 रैंक दी गई है। ऑल ओवर अगर भारत की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें तो पहली सबसे टॉप 32वीं रैंक पर आ जाती है IIS बेंगलुरु, और इसके अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी 119वीं रैंक पर रखी गई। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को 134th रैंक दी गई है और जामिया मिलिया इस्लामिया को 148th रैंक पर रखा गया है। अब टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर देखें कौन है, तो ये है सिंजुआ यूनिवर्सिटी चीन की फर्स्ट रैंक पर, सेकंड पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की ही है, सेकंड रैंक पर है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इस लिस्ट में तीसरी रैंक पर रखी गई। तो ये ऑल ओवर टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी घोषित की गई है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जो कि इस लिस्ट में 32वें स्थान पर है। आगे, ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में राजधानी दिल्ली को कौन सी रैंक पर रखा गया? तो देखिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स में रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें देखिए भारतीय राजधानी दिल्ली को 350वीं रैंक पर रखा गया है, मतलब 350 रैंक दी गई है। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में पहले नंबर पर अमेरिका का न्यूयॉर्क है, सेकंड पर इंग्लैंड का लंदन है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका का ही सेंट जॉन्स शहर है। भारत के शहरों की रैंक की बात करें तो दिल्ली है 350वीं रैंक पर, बेंगलुरु को 411 रैंक दी गई है, और मुंबई को 427वीं रैंक प्रदान की गई। तो ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की राजधानी दिल्ली को 350वीं रैंक पर रखा गया। इस इंडेक्स में 1000 शहरों को शामिल किया गया था, और इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे लास्ट रैंक पर भारत में ही उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर रखा गया है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूज़वीक, वॉन्टेज और हॉरिजॉन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स को किस आधार पर तैयार किया जाता है। तो इस इंडेक्स को देखिए नेट जीरो इकोनॉमी, खुशहाल अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी या फिर बायो ग्रोथ इकोनॉमी, अनुभवी अर्थव्यवस्था, इसे अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर तैयार किया जाता है। 2024 के इस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत को ऑल ओवर 35th रैंक पर रखा गया है। आंसर सी हो जाएगा। वैसे इस इंडेक्स में 70 देशों को सम्मिलित किया गया था फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में, जिसमें पहली रैंक पर यूनाइटेड किंगडम, दूसरी रैंक पर डेनमार्क और तीसरी रैंक पर USA को रखा गया। भारत की रैंक 35 है और सबसे लास्ट मतलब 70वीं रैंक पर पाकिस्तान को रखा गया है। इंडिया की रैंक पूछी गई है तो ये हो जाती है 35। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत का मुंबई शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है। इस लिस्ट के अनुसार देखिए भारत के मुंबई शहर में 92 अरबपति हैं फ्रेंड्स। मुंबई अरबपतियों की संख्या के मामले में एशिया में सबसे बड़ा शहर है और दुनिया में ये तीसरे स्थान पर है। तो मुंबई को बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया घोषित किया गया। और इसके अलावा बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ये अमेरिका का न्यूयॉर्क है, जहां पर 119 अरबपति हैं। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर हो गया न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर है यूके का लंदन जहां पर 97 अरबपति है, और तीसरे स्थान पर आता है मुंबई जहां पर 92 अरबपति है।
इस तरह से बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया कौन हो गया? मुंबई। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत को 45वीं रैंक पर रखा गया। इस इंडेक्स में 47 कंट्रीज को काउंट किया गया, जिसमें पहले स्थान पर नीदरलैंड है, सेकेंड पर आइसलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। यहां पर देखिए सबसे लास्ट रैंक पर रखा गया है अर्जेंटीना को। पेंशन प्रणाली किसी भी देश में कितनी स्मूथ है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत को 45वीं रैंक पर रखा गया। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए इंडेक्सेस और रिपोर्ट का। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहां पर पहले ऊर्जा दक्षता को आपको समझना पड़ेगा, एनर्जी एफिशिएंसी को समझना पड़ेगा। तो इस वर्ड का मतलब समझे तो किसी भी काम को करने के लिए कम से कम ऊर्जा का यूज किया गया हो और ऊर्जा की बर्बादी को कम से कम किया गया हो। तो इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आंसर ए। कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के पहले स्थान पर होने का कारण क्या है? तो कर्नाटक राज्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए नीतियां अच्छी बनाई गई है, पॉलिसी अच्छी बनाई गई है। इस आधार पर कर्नाटक को इस इंडेक्स में पहली रैंक पर रखा गया। यहां पर देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन है, यह था, तो यह हो जाएगा कर्नाटक। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 2024 के सभी इंडेक्सेस और रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।